हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 8 बजे से और मैं नहा धोकर रेडी होकर आ चुकी हूँ। और हस्बैंड जी आ गए थे तो यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे हम लोग। और सुबह सुबह ही बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, क्योंकि नाइट ड्यूटी से आते हैं तो हस्बैंड जी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। और बच्चों के लिए अभी लेकर आए थे आइसक्रीम वाली चीज़ इनकी। और यहाँ पर बच्चों को सुबह सुबह ही बिल्कुल सब्र नहीं हुआ और यहाँ पे बच्चे खाने लग गए इतनी सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे चाय वगैरह पी, नहाना धोना मेरा हो चुका था, फिर बच्चों को नहलाना भी था। और मौसम आप देख सकते हैं, आज अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है मौसम का। एकदम से बारिश आने लग जा रही है और एकदम से धूप निकल जा रही है। और आज है फुल डे का त्यौहार, तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको सबको, पूरे परिवार को मेरी तरफ से फुल डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने भी बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चों का शौक़ होता है ना कि मतलब कोई भी त्यौहार आए तो लड़कियों को शौक़ होता है कि नई नई ड्रेस पहने। तो यहाँ पे मैंने शाम को ही सारी ड्रेस वगैरह निकाल दी थी बच्चों की। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था और दिन की तरह गर्मी के हिसाब से मैंने फ़्रॉक वगैरह निकाली थी, लेकिन सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, पर बच्चों की फिर फैंसी ड्रेस में भी ठंडा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पहना देती हूँ। तो उसके बाद त्यौहार के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे बच्चे। और इतना ज़्यादा ठंडा होने लग गया था सुबह सुबह ही, मौसम का ना कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी बाहर। जब मैं काम वगैरह कर रही थी बाहर, तो तब थोड़ा बहुत बादल लगे हुए थे और थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद धूप आ गई थी। और अभी जाकर देखा तो बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई थी। और बच्चों को हमने रेडी कर दिया था यहाँ पे। और इनके बाल भी गीले थे तो मुझे इनके बाल वगैरह भी बनाने थे, क्योंकि अपने लिए तो सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को ही रेडी करते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे हो चुके थे रेडी, लेकिन अभी बाल सूखे नहीं थे। फिर मैंने थोड़ा सा इनके बालों को सूखने दिया। और यहाँ पे फिर इनके मैं बना रही थी हेयर स्टाइल में कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे से बाल हैं, एकदम से अटकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टिकटॉक लेके आई थी, तो इनके बालों पे लगाने के लिए, तो ताकि थोड़े से फैंसी लगे। क्योंकि अभी तक मैं ना बच्चों के बाल कटवा देती थी, बॉय कट ही बनाती थी मैं इनको ज़्यादातर। और ये लोग दोनों के दोनों लड़के जैसे ही लगते थे, बिल्कुल बॉय कट बना के, क्योंकि मैं इनको फिर कपड़े भी उसी तरीके से बनाती थी, जीन्स वगैरह, नेक टी शर्ट। तो ज़्यादातर इनके पास ना वही ड्रेस रहती थी। तो अभी थोड़े से बाल बड़े हो गए हैं, तो हस्बैंड जी ने बोला कि चलो बाल नहीं काटते हैं अभी बच्चों के, तो थोड़े से बाल पाल लेते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके लिए टिकटॉक वगैरह लेकर आई थी, तो वो लगा रही थी। और बाल इतने सिल्की थे ना कि वो गिर जा रहे थे अपने आप ही, इसलिए मैंने बाल में तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सीधे ऐसे ही लगा दिए, इससे कि थोड़ा सा अटके रहे बालों में। और बच्चों को भी शौक़ हो रहा था कि आज फुल डे में फूल डालने सब जगह जाएंगे, तो हम टिकटॉक वगैरह लगा के ले जाएंगे बालों में। पर बालों में ना अटकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने छोटी वाली के अटका दिए थे, और बड़ी वाली के बाल में तो तब भी थोड़ा बहुत अटक जाते हैं, लेकिन छोटी वाली के बहुत ज़्यादा सिल्की है ना बाल, तो बिल्कुल भी नहीं अटक पा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा अटक गए थे। अब कब तक रहते हैं वो तो पता नहीं है। और यहाँ पे फिर मैंने बड़ी वाली बेटी के बाल वगैरह बनाए, उसके भी लगाए यहाँ पे। तो सुबह से इतने सारे काम होते हैं ना, घर के काम अलग होते हैं और इनको रेडी करने का काम अलग हो रहा था, क्योंकि त्यौहार का दिन है भाई, बच्चों को भी अच्छा दिखना अच्छा ही लगता है। जब बच्चे अच्छे बन जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और मुझे ना पहले से ही मतलब बहुत शौक़ है, जब से मेरे बच्चे हुए हैं तब से मैं इनको ऐसे ही कुछ ना कुछ त्यौहार में मतलब कुछ अलग से रेडी करती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को कर दिया था रेडी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं आज। पिंक दोनों ने पहना हुआ है आज, और टिकटॉक वगैरह लगा के आज फैंसी बाल बने हुए इनके। और उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, फिर मैंने बोला कि चलो खाना खा लो तब तक, क्योंकि बच्चों को सुबह से ना भूख लग जाती है, छोटे से हैं, भूख भी लग जाती है। तो सबसे पहले उनको मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। और हलवा पूरी तो इनका फेवरेट है, तो ये सबसे पहले वही खाने में लगे थे। और इसके पापा भी नाश्ता कर रहे थे, और इन दोनों को भी करा दिया था, क्योंकि इसके बाद फूल डालने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इनको। फिर उसके बाद इनको खाना खिलाया, और अपने लिए भी मैंने खाना वगैरह लगा लिया था नाश्ता। फिर नाश्ता किया यहाँ पे, और बच्चे देखिए हो चुके हैं रेडी फुल डे के लिए। और यहाँ पे इन्होंने थाली वगैरह फूलों से सजा ली थी, और चावल वगैरह सब चीज़ सजा रखा था इन्होंने थाली में। और यहाँ पे पीहू अपने पापा के साथ
फ़ोटो वगैरह खिंचवाने में लगी हुई थी। पापा से बोल रही थी कि पापा मेरे साथ वीडियो बनाओ। और यहाँ पे फिर इनका फूल देही का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर पे, हमारे घर के मंदिर पे फूल डाले इन्होंने देली पे, क्योंकि सबसे पहले मंदिर से शुरुआत होती है। और यहाँ पे तीनों बहनों ने यहाँ पे देली में फूल और चावल डाले, और फिर उसके बाद बाहर की देलियों से इन्होंने शुरुआत करी, चैनल वाली देलियों से, और सभी के रूम के बाहर से जितनी भी देलियाँ हैं हमारे घर में, तो इनका यहाँ पे फूल देही का कार्यक्रम चल रहा था। क्योंकि उसके बाद मेरे बच्चे फिर अगल बगल में भी जाते हैं ना, पड़ोस में, तो बहुत जगह जाना था इनको भी, इसलिए सब फटाफट करने में लगे हुए थे बच्चे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका था। अब सुबह सुबह मौसम इतना ख़राब हो गया था ना, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया था, वरना तो सुबह ही हो जाता। और देखिए फुलदेही में लड़कियों से ही रौनक होती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने फूल वगैरह डाले, तो यहाँ पे दक्षिणा भी देनी बनती है इनको, तो यहाँ पे इनको दे दी थी इनकी दक्षिणा वगैरह। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं आप मौसम, अभी फिर से बारिश हो गई थी, और अभी थोड़ी बहुत फिर भी लगी हुई है बारिश, और कभी कभी धूप आ जा रही है। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, मतलब आधी तूफान की तरह आज हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद फिर बंद हो गई थी, फिर होने लग जा रही थी। मतलब कपड़े जैसे ही बाहर डाल रहे थे, फिर अंदर उठाने का समय हो जा रहा था, फिर जैसे बाहर डाल रहे थे, फिर अंदर डालने पड़ रहे थे। मतलब कपड़ों को तो उठाते ही रह जा रहे थे आज दिन भर। तो उसके बाद दिन का खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा, उसके बाद हो गई थी शाम, और मैंने फिर थोड़ी देर कपड़े बाहर डाले, क्योंकि दिन भर सूखे नहीं थे कपड़े बारिश की वजह से। तो थोड़ी देर मैंने कपड़े वगैरह बाहर डाले, और बाहर आप मौसम देख सकते हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, और बड़ी ऐसी धूप निकल गई है, क्योंकि अब शाम का समय हो गया, धूप निकल गई है, और दिन भर बारिश ने बड़ा परेशान कर रखा था आज। तो उसके बाद मेरी होती यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। अब रोज़ भी ना क्या बनाए हो जाती है, तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने चढ़ाई, और मेहमान आ चुके थे, दीदी लोग और चाची लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो इनकी गप्पे सप्पे चल रही थी बाहर से। तो यहाँ पे हम भी बैठे हुए थे, क्योंकि खाना वगैरह तो मेरा बन ही चुका था, और हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी, तो हम भी यहाँ पे बाहर से बैठे हुए थे। फिर यहाँ पे मेहमान आए थे, तो जूस वगैरह दिया दीदी ने सभी को, और यहाँ पे जूस वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और कल तक इतनी गर्मी हो रही थी ना मौसम में, और आज देखिए एक ही बारिश हुई थोड़ी सी, तो उसी में इतना ज़्यादा ठंडा होने लग गया कि स्वेटर वगैरह निकलने लग गई थी। और यहाँ पे सभी लोग जूस वगैरह पी रहे थे, तो यहाँ पे हमारा टाइगर भी बैठा हुआ था। भाई टाइगर को अपना ही अलग ही चल रहा था उसका, मतलब जिधर को मैं कैमरा लगा रही थी ना, उधर को ही देख रहा था, इतनी आँखें चमक रही थी उसकी। तो यहाँ पर फिर मैंने बना दी थी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, और पूरियाँ भी सुबह की बहुत बची हुई थी, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी। उसके बाद फिर लगाया खाना, बच्चों को भी खिलाया और खुद भी खाया खाना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपके अच्छे कमेंट आते तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।